हेलो एवरीवन। प्रीवियस सेशंस में हमने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड देखे थे, जिसमें हमारे वेरिएबल सेपरेशन मेथड और वेरिएबल सेपरेशन फॉर होमोजीनियस एंड द नॉन होमोजीनियस तीनों इंक्लूड हुए थे। आज हम जो मेथड देखने वाले हैं वो है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये जो मेथड है ये मोस्ट ऑफ लोगों का आफ्टर द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सेकेंड मोस्ट ऑफ द फेवरेट मेथड है। वो क्यों, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। जो मैंने बोला था कि जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके दो टाइप के जनरल फॉर्म होते हैं। एक होता है मेरा एफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, एंड जो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है वो है आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो मोस्टली जो आपका जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड है वो आप इस टाइप की फॉर्म में अप्लाई करते हैं, और इस टाइप का जो इक्वेशन होता है इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जैक्टनेस यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या है, आपका ये इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आप इसका सोल्यूशन डायरेक्टली एक फॉर्मूले से यूज कर सकते हो। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होता है। पहले हमें क्या करनी है, वो एग्जैक्टनेस की कंडीशन चेक करनी है। सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में भी है तो भी आप क्या करोगे, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो मुझे ये एक जनरल इक्वेशन दिया है। अब मुझे इसकी एग्जैक्टनेस निकालनी है, मतलब मुझे चेक करना है कि वेदर माय डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो इसके लिए कंडीशन है ये जो आप देख रहे हो, एम dx के साथ में जितने भी फंक्शंस रहेंगे वो आपका एज अ कंसीडर होगा m, तो इसको हम एज अ इंडिकेट करेंगे कैपिटल M। एंड जो dy के साथ में जितने भी टर्म्स होंगे वो मेरे होंगे कैपिटल N। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करके m और n की वैल्यू निकाल लोगे। निकालने के बाद m का जो भी फंक्शन रहेगा आप उसे क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, क्या करोगे, m की वैल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे, एंड n की वैल्यू को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे। तो अब आप बोलोगे कि नॉर्मली हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो हमारा ऐसा दिखता है, dx dy अपॉन dx के जैसा, या फिर आप कोई फंक्शन ले सकते हो डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स होता है। तो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, तो ये जो होता है ये हमारा सिंबल होता है डेल्टा का। ओके, जिसे हम एज अ टर्म यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अभी तक हमने क्या सुना था, सिर्फ किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एक और टर्म है हमारे पास, वो है पार्शियल डेरिवेटिव। तो अभी पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, पार्शियल मतलब आप बोलते हो सम ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको यहीं से आइडिया मिल जाएगा, जो मेरा फंक्शन है किसके फॉर्म में है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में है। ठीक है, ये इस फॉर्म में मेरा क्या रहता था, इस टाइप के डेरिवेशन में जो फंक्शन रहता था वो मेरा सिर्फ एक वेरिएबल के फॉर्म में होता था। लेकिन अब मैं यहाँ पे किससे डील कर रही हूँ, दो वेरिएबल के फंक्शन से डील कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएगी डेरिवेटिव के लिए, एक विथ रिस्पेक्ट टू वाई आएगी, दूसरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगी। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ y से डिफरेंशिएट करती हूँ, मतलब मैं फंक्शन को क्या कर रही हूँ, हाफ वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रही हूँ सिर्फ y से, x तो मेरा रह जा रहा है। तो इसलिए इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव बोल देंगे, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल से डिफरेंशिएट कर रही हूँ, दूसरे से नहीं। सिमिलरली n को मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ x से डिफरेंशिएट कर रही हूँ, y वाले टर्म से नहीं। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एज अ पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव को इंडिकेट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, दिस इज अ डेल्टा। आप इसको डो भी बोल सकते हैं, डेबा भी बोल सकते हो। सो मैं प्रेफर करती हूँ डो, तो इसको मैं बोलूंगी डो एम बाई डो वाई, एंड दिस इज माई डो एन बाई डो एक्स। तो एग्जैक्टनेस के लिए हमें क्या चाहिए, अगर मेरा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं वहां से m और n की वैल्यू निकालूंगी, और m और n की वैल्यू को क्या करूंगी, मैं m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगी, n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगी। और डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मेरी ये दोनों वैल्यू सेम आती है, ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद अगर मेरे दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है, तब मैं बोलूंगी कि जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। इन शॉर्ट, अगर आपके पास इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, तो m और n को क्या करना है, m को आपको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, n को आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आएगा अगर वो दोनों सेम है तो मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर द एग्जैक्टनेस। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए, तो ये एग्जैक्टनेस उसमें कैसे हेल्प करेगा। तो
बेनिफिट ये है कि अगर मेरा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, the solution of exact differential equation is given by this formula. Which formula? इंटीग्रेशन ऑफ m, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे जितने भी y वाले टर्म्स रहेंगे वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ m dx वेयर y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे आपको n के टर्म्स आएंगे, लेकिन किस फॉर्म में आएंगे, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, ठीक है। n के वो सारे टर्म्स आएंगे जो x से, जिसमें x नहीं रहेगा, ओके। इन शॉर्ट सिर्फ y वाले, प्योरली y वाले टर्म्स आएंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy, और ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ठीक है। तो क्या करना है, अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो मुझे क्या करना है, वहां से m और n को एक्सट्रैक्ट करना है, m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। डेरिवेटिव लेने के बाद अगर मेरे दोनों टर्म्स, ये डेरिवेटिव के टर्म सेम आते हैं, तो मैं बोलूंगी मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ठीक है। और एग्जैक्ट होने की वजह से उसका सोल्यूशन क्या होगा, इस फॉर्मूले में होगा। क्या है ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म इज इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू dx, जहां पे मेरा y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। सेकंड टर्म में आप n के टर्म्स लोगे, लेकिन उसमें x के टर्म नहीं होने चाहिए, एंड इंटीग्रेट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू dy विच इज इक्वल टू c विच इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो चलो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, तो चलो इसको एग्जैक्ट चेक करते हैं कि ये मेरा इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। अगर ये एग्जैक्ट रहेगा तो हम एग्जैक्ट वाले जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे दिया है x माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस इन द ब्रैकेट y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको क्या करना है, आपको इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से। सो कंपेयर विथ, तो जनरल फॉर्म कौन सा यूज करना है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, जो m और n क्या है, फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। शॉर्ट फॉर्म के लिए हम m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 लिखते हैं। ये क्या है, फंक्शन m इन द term of x and y. Similarly, n is a function in terms of x and y. So compare with this equation, क्या मिलेगा हमें, we get m is equal to, अभी देखो ये dx यहाँ पे है, ये dx यहाँ पे है, जिसके साथ जो भी ब्रैकेट है वो क्या होगा, आपका m होगा। तो m क्या है मेरा, x माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। और n क्या है मेरा, dy के साथ जो भी टर्म है मेरा n हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट मेरा क्या हो गया है, n हो गया है। सो n क्या है मेरा, y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या करना था हमें, देखो ऊपर हमको m को y से डिफरेंशिएट करना है और n को x से डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। m को क्या करना है, y से, सो दिस विल बिकम डो m बाय डो y, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू y आपके जो अदर वेरिएबल होंगे वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू y आपके अदर वेरिएबल क्या होंगे, एज अ कांस्टेंट। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 0। नाउ ये क्या है, 4xy है, ठीक है। तो y यहाँ पे है, तो x क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट हो गया, तो 4x मेरा कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ ये 2 आपका कांस्टेंट है, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो सारे फॉर्मूले किसके फॉर्म में होंगे, y के फॉर्म में होंगे, और x मेरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ x मेरा अलोन था तो वो कांस्टेंट की तरह हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ पे 4x आपके y के साथ में है, तो 4x मैंने यहाँ लिख लिया, और y का डेरिवेटिव हो गया आपका 1, ठीक है। 2 आपका कांस्टेंट एज इट इज है, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y। तो चलो सारे टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, ये मिलेगा मुझे माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 4y। ये क्या है मेरा, डो m बाय डो y, ठीक है। अब क्या करना है हमें, n को x से डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करना है मुझे, डो n बाय डो x करना है। तो अब x के लिए मेरा y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा,
तो सिंपली y के जितने अलोन टर्म होंगे वो एज अ कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या है ये है मेरा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के लिए। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4y आपका कांस्टेंट हो गया है और x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और ये माइनस ये 2 आपका कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आपका 2x, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2x। अब इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा -4y एंड 2 2 जा -4x। ये क्या है मेरा डो n बाय डो x। इज दैट क्लियर? x के लिए मेरा y कांस्टेंट हो जाएगा और y के लिए मेरा x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे देखो डो n बाय डो y क्या मिला है मुझे, -4x -4y, एंड डो n बाय डो x क्या मिला है मुझे, -4y -4x। एंड दोनों टर्म्स क्या है, नेगेटिव है, तो आप ये टर्म्स को आगे पीछे कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा। इन शॉर्ट क्या है मेरा, डो m बाय डो y एंड डो n बाय डो x इक्वल है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get डो m by डो y is equal to डो n by डो x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से मेरा RHS सेम है तो LHS भी सेम हो गया। अब ये दोनों सेम हो गए मतलब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म DE इज एग्जैक्ट। मतलब इसने क्या किया है, एग्जैक्टनेस कंडीशन को फॉलो कर लिया है। अब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका सोल्यूशन हम कौन से फॉर्मूले से देते हैं, यस इस फॉर्मूले से देते हैं। क्या है ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू dx, मेरा y क्या होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, मतलब n में जितने भी x वाले टर्म्स रहेंगे उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ये कैसे लेना है। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dy विच इज इक्वल टू c, यहाँ पे c मेरा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो चलो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं मुझे m और n चाहिए। ओके, ये टर्म मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन of exact differential equation, you have to mention the exact, so exact differential equation is given by just write down the formula। क्या है, इंटीग्रेशन m विथ रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे मेरे y क्या होंगे, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे होंगे मेरे टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। ओके, ये इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू dy विच इज इक्वल टू c विच इज माई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी ऊपर देख लो मेरा m क्या है, मेरा m है x माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो ये m आपको एज इट इज लिखना है, लिख लो यहाँ पे क्या होगा, ये है मेरा इंटीग्रेशन y एज अ कांस्टेंट, m मेरा टर्म है x माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले टर्म में टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, मतलब मुझे क्या करना है, x वाले टर्म्स को निकाल देने हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मेरा n यहाँ पे है, मुझे इसमें से x वाले टर्म निकालने हैं, तो पहले ये वाला टर्म तो पहले निकल जाएगा क्योंकि ये x है। अब सेकेंड वाले टर्म में देखो यहाँ पे 4y है बट यहाँ पे x भी अवेलेबल है, अगर किसी y के मल्टीपल में भी x है तो भी वो टर्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये पूरे टर्म को रिमूव करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर y वाले टर्म आएंगे जो कि ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ y स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो y स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy विच इज इक्वल टू c। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे फंक्शंस आ गए हैं, अब जस्ट इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करो तो क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2। अभी देखो आपका ये y एज अ कांस्टेंट है, ये आपका 4y यहाँ पे निकाल लो, अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है। ठीक है, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ओके, और ये क्या है आपका 2y स्क्वायर, एंड 2y स्क्वायर पूरा हो गया कांस्टेंट। ठीक है,
और 2y² कांस्टेंट हो गया तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका x हो जाता है। तो आपको इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, x का मिलेगा x²/2 माइनस 4y मैंने निकाल लिया था एज अ कांस्टेंट, तो ये मिल जाएगा आपको x²/2 और यहाँ पे 2y² ओवरऑल कांस्टेंट है, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन dx होता है आपका, ये आपको देता है वो वेरिएबल जिससे आप इंटीग्रेट करते हो। जैसे यहाँ पे मैं dx इंटीग्रेट करी तो मुझे मिलेगा x, तो यहाँ पे मिल गया है मुझे x प्लस अभी y² है इंटीग्रेट करे विथ रिस्पेक्ट टू dy, तो ये क्या मिलेगा आपको y³ मिलेगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू c। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है मैंने सब जगह, मैंने सब जगह यूज किया है x⁻n dx का। क्या होता है ये x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है, प्रोवाइडेड योर n नॉट इक्वल टू -1। खाली n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे आप क्या करोगे, सिंपली अगर x⁻n है तो उसका इंटीग्रेशन होगा x⁻n+1 और एक्सपोनेंट में जो भी नंबर होगा आप सिंपली उससे डिवाइड कर दोगे। तो जैसे यहाँ पे देखो x का पावर 1 था तो 1 + 1 2 हो गया और वही मैंने एक्सपोनेंट पे डिवाइड कर दिया। सेम आपका यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे देखो y² विथ रिस्पेक्ट टू dy, तो ये आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है x का आपको डायरेक्टली y के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है मेरा यहाँ पे n 2 है, तो ये मिलेगा y⁻² + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, मतलब क्या हो जाएगा y³ हो जाएगा। एंड दिस इज योर सोल्यूशन। तो अभी देखो कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो पाते हैं, ये मेरा x²/2 एज इट इज आएगा। नाउ दिस 2 and this 4 get cancel, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो क्या मिलेगा मुझे ये टर्म, ये मुझे मिलेगा 2x²y क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, माइनस ये क्या मिलेगा 2y²x, ये हो गया आपका y³ एंड दिस इज इक्वल टू c एंड दिस इज माय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Isn't it easy? क्या करना था, सिंपली आपका जो m टर्म था उसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, वहां पे y मेरा कांस्टेंट हो जाएगा एंड सेकंड में आपको क्या लेना है n के टर्म जिसमें से x वाले सारे टर्म्स को रिमूव कर देना है, प्योरली y वाले टर्म लेना है और आपको उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर ले, क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपका m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो हमको पहले क्या चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, तो एग्जैक्टनेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, m और n एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन से, m को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, n को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर ये दोनों डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आती है तो मैं बोलूंगी कि मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो उसका सोल्यूशन हम लोग इस फॉर्मूले से देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो m को मैंने y से डिफरेंशिएट किया, मुझे मिला -4x -4y, और y से डिफरेंशिएट करते समय मेरे जो x टर्म है वो एज अ कॉन्सेंट्रेट होंगे। यहाँ पे अगर x मेरा प्योर x के टर्म है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर y के टर्म के साथ है तो वो आपका बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे थे तो y वाले टर्म एज अ कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये जो y² था इसको मैंने एज अ 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि x के लिए y मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नाउ सेम मैंने वही किया है और मुझे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से दोनों डेरिवेटिव सेम मिले हैं, तो मैंने क्या बोला, मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, और एग्जैक्ट है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ सोल्यूशन के लिए। मैंने m की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी है, वहां पे मुझे क्या ध्यान रखना है, जो मेरा y है एज अ कॉन्सेंट्रेट होगा, और n में मैंने क्या किया है, जितने भी x वाले टर्म थे या y के साथ जितने भी x टर्म थे उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास x क्या है, यहाँ पे भले मेरा y है लेकिन इसके साथ में x है, इसलिए ओवरऑल सारा टर्म निकल जाएगा, सिर्फ प्योर y वाले टर्म आएंगे, तो प्योर y वाला टर्म लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके इसको इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करने के बाद टर्म को अरेंज करो, दिस विल बी योर सोल्यूशन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, सो कीप प्रैक्टिसिंग, सो विल स्टॉप हियर टुडे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।